सुन ले, सुन जाओ। अगर मान लेते हैं जैसे सेम बात हम लिखते हैं 0 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 4 3 8 8 9 5, ठीक है। अब अगर मान लो ये ऐसा दिया हुआ था, हम इसको बोलते हैं ओ वर्गीकृत आंकड़ा। पता है किसी को ऐसा कोई दिक्कत है कि हाँ इसको वर्गीकृत नहीं करते? सबको पता होना चाहिए। ऐसे दिया हुआ ना रे, ऐसे अनेरे फेंक दिया, फेंक दिया तो फेंका हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ओ वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं ना। अब ओ वर्गीकृत आंकड़ा है, इसका माध्य भी निकालने हम बता चुके हैं। ओ वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो उसका माध्य निकालने क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और जितने संख्या उतना से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, बहुलक बोले निकालने के लिए जिसकी संख्या सबसे ज्यादा वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक होगा। कौन सबसे ज्यादा इसमें है? अरे कौन सी 11 है? हम वर्ग का थोड़ी देखते हैं, हम ज्यादा बार कौन आया है। सब एक एक बार है, लेकिन 5 क्या बार है? 2 बार। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब शुरू करते हैं किसके बारे में? माध्यक के बारे में। क्या बोलते हैं? माध्यक, या माध्यक बोलते हैं, या कहीं कहीं लिखा था माध्यिका या माध्यिका, ठीक है। कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? या तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं या तो घटते क्रम में सजा देते हैं। एक काम करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में पहले छोटका लेते हैं। तुम बड़ा हो कैसे? पहले छोटका होगा नूनू बुतरू, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। अब जरा बताओ तो सब छोटका इसमें कौन है? 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 2 को 5 है, उसके बाद 7 8 11, यही अंडे। एक बार गिन लेना करने के बाद। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 9 को हंडे, तो 9 का सिंपल है, आधा इधर कर देंगे आधा उधर कर देंगे, बीच में ये करेगा है ना। तो 4 को इधर करेंगे 4 को उधर करेंगे, बचा बीच में कौन चीज? इसका मतलब माध्य का क्या आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब बता, बोल दे ना अभी। पहले इसका बताएं कि अगर मान लो विषम था तो विषम था, सिंपल बात है कि विषम 9 था, 9 में 1 जोड़ दो, बट्टे में 2 सूत्र होता है, तो कितना हुआ? 10/2 कितना हुआ? 5वां पद। 5वां गिने तो 1 2 3 4 5वां, यही ना रे? 5वां पद आंसर होगा। या इसको हम सूत्र अगर बोले n का मान विषम हो तो n+1/2वां पद, ये सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन अब शुरू क्या करते हैं? हमको मान ले इसमें एक और चीज हमको दिया हुआ था, कहीं पर दे रहे, मान लो 8 दिया हुआ था, 8 मान 6 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 6 दे दिया। अब इसका माध्य क्या होगा? तो फिर इसको सजाएंगे तो ये तो इतना तो ठीक है रहेगा। 6 कहाँ विषम में आएगा? ये 5 यहाँ क्या आ जाएगा? 6। अब संख्या हमको विषम तो है नहीं, सम हो गया। अब सम हुआ दे। अब अगर हम आधा इधर आधा उधर करेंगे होगा क्या? अगर मान लो हम आधा इधर कर दिए, क्या होता? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आधा उधर कर दे, बचा बीच में कुछ ना बचा। एक काम करेंगे तो आधा आधा नहीं करेंगे, इससे अच्छा कि इसको अलग, बीच में क्या पड़ेगा? 2 को बचेगा। अगर 10 को था तो 4 उधर 4 उधर, बीच में क्या बचेगा? 2 को। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। सिंपल है। 6 5 11/2 है ना, होगा 5 + में 6/2, 11/2 कितना होगा? 5.5। इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका या माध्यक। कोनो दिक्कत है क्या? इसको निकालने का तरीका ये कहता है कि अगर सम होगा तो n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद और बट्टे में 1/2। देखो हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 हुआ। n का मान क्या संख्या था? 10 गो, तो 10/2वां पद, 10/2वां पद और प्लस में 10/2 प्लस में 1वां पद, 1वां ये पद है पद, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। जरा बता कितना होगा? 5वां पद प्लस में 5 1 6वां पद। बताओ यहाँ 1/2 बाहर आने देते हैं। 5वां पद कौन? गिनो तो 1 2 3 4 5वां पद यही दे 5 प्लस में 6वां पद कौन? यही बगल वाला होगा 6। कितना हुआ? 1/6 11, 11/2 कितना होगा? 5.5। सूत्र हुआ। इससे अच्छा सिंपल नहीं है क्या? हम क्या करेंगे? बीच में करेंगे, बीच में अगर 2 आया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग,
लेकिन ध्यान क्या रखना है, उसको या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजाना बहुत जरूरी है। नहीं सजाया सब दे दिया तो चल जाएगा, बोरा में चल जाएगा, ठीक है ना। इससे अच्छा थोड़ा सा में क्या है, मतलब ध्यान देना है कि हम इसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा दें। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र पर चलते, जब वर्गीकृत रहेगा तब। चलिए देखते हैं क्या क्या है सूत्र। ये देखो माध्यक का सूत्र क्या होता है देखते हैं। कब वर्गीकृत रख लिए, बराबर सूत्र होता है L प्लस N बटा 2 माइनस में CF बटा में F गुना में H। नहीं हम बताते हैं क्या होगा, ठीक है। N क्या होता है, N होता है सभी का योग। किसका योग? वो जो योग थी ना माध्यक था, सॉरी बहुलक बारंबारता का योग होता है ना, सिग्मा क्या लिखते, सिग्मा FI, उसे क्या बोलेंगे, N बोलेंगे, ठीक है। L का मान देखो क्या करा, L याद है हमको क्या बोलते इसको, बहुलक वर्ग का न्यूनतम, बहुलक क्या बोलते थे, बहुलक वर्ग का न्यूनतम सीमा। इसमें बस सिंपल है कि माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा होगी। अब माध्यक वर्ग कौन सा होगा जस्ट बताते हैं, रुकना। L का मतलब क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। उसके बाद n/2, n तो पता ही है, n किसको कहते हैं, तो n कहते हैं बारंबारता का योग, n का मान इसमें दिया है रे, परिक्षण संख्या, वही परिक्षण संख्या या बारंबारता क्या करेंगे, योग कर देंगे। उसके बाद क्या हमारा CF एंड CF हम बोलते हैं संचयी बारंबारता को। अब संचयी बारंबारता क्या होगा जस्ट थोड़ा देर में हम समझा देंगे, ठीक है। यहाँ बोला है माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले। हम क्वेश्चन लेकर समझाएंगे, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, इसमें फिलहाल लिख रहे हैं माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, वर्ग की संचयी बारंबारता बचा क्या, F क्या होगा, वही माध्यक वर्ग का क्या हो जाएगा, बारंबारता। F तो बारंबारता नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है रे, H इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल की चौड़ाई बोलते हैं, या फिर उसकी लंबाई वो कह देते हैं, या उसके बीच की दूरी कह देंगे। इसमें क्या देता है इसको वर्ग माप, क्या होगा वर्ग माप, और वर्ग माप याद है भाई बीच की दूरी, ठीक है। क्वेश्चन ले को चल देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये बताओ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और है 100 तक है, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। ये हमारा CI है, और F तो देवे कता रे, बता क्या होगा 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7। चलिए देखिए बस ऐसा हिसाब दिया रहेगा, दिया हो ना। अब उसके बाद हम इसमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ध्यान देगा सभी, संचयी बारंबारता, देखो सब ध्यान दो, ठीक है। इसमें क्या निकालते हैं, संचय बारंबारता। ध्यान दो जरा, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचय बारंबारता निकालने का सिंपल तरीका, बहुत तरीका अच्छा आसान है। पहला ये लिखो 5, फिर दोनों को जोड़ के लिखो, कितना होगा 8, फिर इसको जोड़ो तो 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 8। ये संचय बारंबारता हुआ। कुछ हुआ क्या, ऐसा कहा जाता क्या, पहले देखो ये लिख दिए, फिर दोनों को जोड़ के लिखो, फिर तीनों को जोड़ के लिखो, फिर चारों को जोड़ के लिखो, इतने लंबा कर दिमाग लगाएंगे। हम सिंपल है, पहला लिख दिए थे, फिर यहाँ हमारा जितना आया
इसको जोड़ के लिखेंगे, फिर जितना आया फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर जितना आया फिर समझते हैं इसको। ठीक है, संचय बारंबारता में पहला क्या था, ये क्या हमारा है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 8, फिर जोड़ेंगे तो 12, फिर जोड़ेंगे तो 15। देखो यहाँ पे जरा, ये कितना होगा 18, 18 4 22, अब 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 8 13। कोई दिक्कत है क्या? और ये जो सबसे लास्ट में आता है यही हमारा क्या होता है, क्या होता है, एन होता है। अब सुनो जरा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको निकालना तो है कैसे, पहले हम पहले एल निकालेंगे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहले हमको पता तो चले माध्यक वर्ग है कौन, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं कि n/2 पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n/2। तो क्या है 53/2 भाग दें, तो भाग दें कितना होगा 26 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब जब n/2 हमको 26.5 निकला, तो जरा बताओ कि इससे जस्ट बड़ा कौन हो, किस में जाएगा 26.5। n/2 जब निकलता है ना, n/2 जब इतना निकलेगा तो हमको इसमें देखेंगे Fi में। ठीक है, सॉरी Fi में संचय बारंबारता, संचय बारंबारता हम देखते हैं कि इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा कौन होगा 26 से जस्ट बड़ा, यही ना रे 29। ये जो 29 है इससे जस्ट यही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा 60 से 70। कोई दिक्कत है क्या? फिर से एक बार समझे, देखते हैं 1 मिनट। फिर समझे रे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए। पहले क्या किए, हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इतना दिल रहे करेगा, हम क्या निकालेंगे संचय बारंबारता, और संचय बारंबारता हम बता दिए कैसे निकालते हैं, जोड़ी जोड़ के निकालते हैं ना, समझने की कोशिश करेगा, जहां पर दिक्कत होगा बताएगा, बौका तर बैठने नहीं देगा। तो गाँव का बच्चा तो चलते सही है, खाली फालतू में झगड़ा करने मांग रहेगा, अब बोलने में क्लास बोले में वो में फिजा रहेगा। ठीक है, देखो आगे, तो हम संचय बारंबारता कैसे निकाले, जोड़ जोड़ के, ये पहला तो हो ही जाएगा, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़े, फिर इसे जोड़े ना, जोड़ने के बाद जो हमारा है ये क्या हो गया संचय बारंबारता। और जो सबसे नीचे रहता है वो हमारा क्या है एन, ये नहीं होता है। हम पहले क्या निकालते हैं n/2, n/2 कितना आया 26.5। इसके जस्ट बगल, मतलब इसके जस्ट थोड़ा बड़े लेंगे, ठीक है, छोटा ना जस्ट बड़ा, उसी जस्ट निकटतम, तो 26 जस्ट बड़ा कौन है 29 है। 29 के बगल में जो भी रहेगा इसी को हम क्या बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे कि माध्यक वर्ग, तो क्या होगा माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 60 से 70, और एल का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब सोचो अगर हम बोलते कि क्या ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, सोचो बहुलक, माध्यक वर्ग में क्या ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग कौन होगा, हाँ एन होगा, क्यों, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वही हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। दोनों के लिए हमको एल का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, समझे, कंफ्यूज नहीं कर गया, चलिए बढ़िया है। तो एल का मान कितना हो गया 60, उसके बाद n/2 निकालना था रे, n/2 है ना, n/2 हमारा आइए कि n/2 बराबर कितना 26.5। उसके बाद हमको क्या निकालना था CF। CF जस्ट समझो क्या कर रहा है, देखो CF बोला है यहाँ पर कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ये हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के ठीक सामने कौन है संचय बारंबारता, तो ये हमारा CF कितना हो जाएगा 22। कोई दिक्कत, आगे क्या है F ना, F तो बोला माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग बारंबारता यही है ना, ये है ना, कितना हो गया 7, और हमका H कितना का अंतर है बीच में अंतर कितना करें 10 का, H का मान कितना हो गया 10। सूत्र लगाए, तो सूत्र होता है माध्यक बराबर ये, इसका काम क्रिया खत्म हो गया, समझाना हम समझा चुके हैं इसके बारे में। H का मान वर्ग रखते इसमें, L का मान कितना था 60, प्लस में n/2 कितना आया था 26.5, माइनस CF का मान 22, बटा में F का मान 7 और H का मान 10, हो गया 60, प्लस में घटा कितना आएगा 4.5 बटा में 7 गुना में 10, तो 60 प्लस में कितना हो जाएगा 45 बटा में 7,
होगा ना। 10 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, या सिंपल इसका पॉइंट रेंज कितना होगा 10, 10 10 करके कितना 45 नहीं बचा क्या। या सिंपल है, अगर एक जीरो है तो एक जीरो के बाद में दशमलव इधर चल जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, 45 में होगा। ऐसे 45/7 भाग देते 45 में 7 से, 7 55 7 42, 42 3 0 7 चौके 28, 60 प्लस में 6.4 66.4। इससे कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, माध्य। ठीक है, अब सुनो जरा, इसमें एक सूत्र होता है याद रखने वाला है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, वैसे बहुलक में बताना चाहिए था लेकिन हमको एक दो चीज नहीं मालूम था इसलिए नहीं बताया। एक सूत्र होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, 3 माध्य का माइनस में 2 माध्य, ये संबंध होता है। बहुलक जो होगा वो बराबर होगा 3 माध्य का माइनस में 2 माध्य के बराबर। अब देखो जरा, हम देखें कि बहुलक निकालना आसान था, ज्यादा दिमाग पच्ची करना पड़ा क्या, आसान से निकल गया। माध्य का निकालना थोड़ा सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तन खाली संचय बार मात्रा निकालने कुछ दिक्कत है क्या। और माध्य बहुत दिक्कत लगता है, गुना कीजिए भाग कीजिए ना कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको बहुलक भी बोले निकालने के लिए, माध्य का भी बोले निकालने के लिए और माध्य बोले निकालने के लिए, तो हम पहले बहुलक निकाल लेंगे, माध्य का निकाल लेंगे और इस सूत्र में मान रख देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। नहीं समझे, हमको माध्य तो ऐसे प्रत्येक में निकालने की जरूरत, एफ आई एक्स आई जरूरत हमको नहीं है, हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। 3 गुना माध्य का कितना है ना, तो 3 गुना कर दें उतना। ठीक है, क्या हम गुना इतना ई गुना भाग तो कर सकते हैं रे, उससे तो अच्छा है कि इतने प्रकार एफ आई एक्स आई या फिर प्रत्येक विधि या डी आई यू आई में निकालो तो लंबा जाएगा नहीं जाएगा। इससे अच्छा ये है, हमको याद रखना पड़ेगा, अगर मान लो तीनों निकालने बोलेगा तो हम पहले माध्य का निकाल लेंगे या कुछ भी बहुलक, लेकिन माध्य नहीं निकालेंगे, बस बहुलक निकालेंगे, माध्य का निकालेंगे और माध्य निकालने के लिए ये सूत्र लगा देंगे। कभी कभी हमको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है कि मान लीजिए कोई आंकड़ा है, उसका बहुलक 3 है, माध्य 3.5 है, तो माध्य बताइए। या बोलेगा कि बहुलक माध्य 3 है, माध्य 3 है, माध्य का 3.5 है, तो बहुलक निकालिए। इस तो नहीं लगा सकते क्या, आराम से लगा देंगे। चलिए निकालिए 14.3 पढ़ते हैं। ठीक है, 14.3 देख लेते हैं। चौदह पॉइंट तीन पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, बताइए जरा। हम डायरेक्ट सी आई लिखते हैं, बता कितना 65 से 85, 105, 125, 125 से 145, 165 से 185, और कुछ है 185 से 205। ठीक है, तो जरा बता एफ आई दिया होगा, वो एफ दिया होगा, बता कितना 20 14 8 4, यही दिया हुआ क्वेश्चन पर। इसमें सब कुछ बोला हुआ निकालना पक्का। जैसा माध्यक, माध्य और बहुलक निकाले, तीनों बोला है ना, तो पहले माध्य निकाल लेते हैं, फिर बहुलक निकाल लेंगे और माध्य उस सूत्र से निकालेंगे बाद में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको बहुलक के इसका कुछ करना पड़ेगा नहीं है, पहले निकालेंगे क्या चीज, माध्य के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो जरा बताओ संचय बारंबारता कैसे लिखेंगे, ये 4 होगा, फिर क्या होगा 9, फिर 9 तेरे 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68। कोई दिक्कत है किसी को, संचय बारंबारता निकालने में यदि किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत नहीं कि वो क्या बोल नहीं बोला, अब बाद में हम कपाई में लगा देंगे, सही मुंह लगा देंगे हमें। देखो तो हमारा बता एन का मान कितना आया, ऐसा रहा है, हम क्या निकालेंगे n/2, n/2 कितना 68/2 कितना आएगा 34, n/2 कितना आया 34। अब बता माध्यक वर्ग निकाला था ना, हम बोले n/2 से जस्ट बड़ा वाला लेंगे, बता कौन सा 34 से बड़ा 42 से तो होगा,
यही ना होगा, इसी में देखेंगे। फिर सुनो, 34 है, 34 से जस्ट बड़ा कौन है? 42 तो है, और इसके सीधे से यही है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। लिखेंगे माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग कितना होगा? 125 से 145। एल का मान कितना होगा? 125। n/2 हमको पता चलिए गया कितना है? 34। फिर निकालते CF। CF बोला इसके जस्ट ऊपर वाला, ये ना बोला इसके जस्ट ऊपर कितना है? 22। ये हमारा CF हो गया। और हमको F निकालना है इसी का बार, माध्यक वर्ग का बारंबार है, कितना है? 20। और H का मान कितना का अंतर है? 20 का अंतर है ना। कोई दिक्कत है? पकड़े बच्चा बोलेंगे ना कुछ तो मुंह दिखाई रही है। देखा आप ऊपर देखोगे तो हम सूत्र लगाते कौन सी का? माध्यक का ना। तो बताइए माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस में n/2 माइनस में CF बटा में F गुना में H, यही लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इसका कार्य, इधर को लगाते हैं। देखिए L का मान कितना है यहाँ पर? 125 प्लस में n/2 कितना था? 34 माइनस में CF मान 22 बटा में F का मान कितना है? 20 और गुना में H कितना है? 20 से 20 कर दिया जाएगा ना। 125 प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगा? 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 137। ये हमारा क्या निकला है? माध्यक निकला। बहुलक निकालें, उतारो इसको पहले। देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, माध्यक निकल गया है। अब उसके बाद हम देखेंगे बहुलक वाले, उसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, हम तो मिटा दिए, तुम सब क्या करना उससे आगे, जहां पर उतारे उससे आगे। अच्छा उससे उतारे आगे बात करेंगे। तो जरा बताओ, हम तो पहले इसमें खोजेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम किसको कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। क्या सब ज्यादा कहां पर है? यही ना। ये हमारा क्या होगा? कितना होगा? F1। ये हमारा क्या होगा? F1। उससे ऊपर उससे नीचे F2। जो F1 होता है वही होता है बहुलक वर्ग। इसका मतलब इसे माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों सेम है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी जब समझा दे ना, हो भी सकता हो नहीं हो सकता है। तो जरा बताइए कि हमको बहुलक वर्ग निकालना है तो कितना हो बहुलक वर्ग? बहुलक वर्ग हो गया हमारा 125 से 145। तो बताओ L का मान कितना होगा? 125 से होगा, सेम आया। उसके बाद हमको चाहिए F1। F1 कितना है? 20। F2 कितना है? तो पहले F0 लिखेंगे ना। F0 कितना है? 13। और F2 14। और क्या चाहिए? H ना चाहिए, कितना है? 20 का अंतर है। सूत्र हम लगाए हैं, तो बताओ बहुलक बराबर क्या सूत्र था? L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में क्या होता है? H। L का मान 125, F1 का मान 20 माइनस में 13 बटा में 2 गुना 20 माइनस में 13 माइनस में 14 और गुना में 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125 प्लस में 7 बटा में 40 माइनस में 27 और गुना में कितना? 20। आगे 125 प्लस में 7 बटा में घटे कितना आएगा? 13 और गुना में कितना होगा? 20। तो घटेगा नहीं है ना। 20 सत्ते 140, 140 में भाग देंगे कितना से? 13 से। 13 इकाई 13, 0 लगेगा रे, 0 लगाएंगे दशमलव 100, 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा? हटन 1 दशमलव तो लेकर बस खत्म, उसे जाना करना। 125 प्लस में ये हो जाएगा 20 सत्ते 41, 41 बटे 13 कितना आया? 10.7 जोड़ के कितना आएगा? 135 कितना है? 7। ये हमारा क्या निकला है? बहुलक। हम माध्यक निकालना है, तो माध्यक हम ऐसे नहीं निकालेंगे, F ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट सूत्र आएंगे। क्या सूत्र होता है रे? अभी जस्ट हम बताए कि क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, यही ना होता रे। एक काम कर, बहुलक कितना निकला है? 135.7। 3 माध्य का मान कितना आया था? 137 और माइनस में 2 माध्य रहने देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो 135.7 बराबर गुना करेंगे 7 या 21 अतिरिक्त
39 39 दो 3 होगा, गुना कर दो, 7 21 3 3 9 9 2 11 बाकी 1 3 3 9 3 का 3 1 4, ठीक है। माइनस में क्या है 2 माध्य, बता इधर प्लस में जाएगा तो 135.7 माइनस में 411 बराबर -2 माध्य, ये ना होगा। एक काम करते बरका तो यही है रे, इसमें जो घटाएंगे इधर घटाते हैं 411 दशमलव बाद 1 अंक, तो कितना हो जाएगा 135.7, 3 दशमलव ये हमारा बचा 10 10 5 तो 5, ये बचा 10 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये कितना बचा 3 में से जाएगा 2, ठीक है। कितना बचा 275.3 माइनस में बराबर -2 माध्य, माइनस में कट जाएगा तो माध्य बराबर कितना होगा, 2 गुना में है ना, है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा 275.3 बटा में 2, भाग दे दें, भाग देते 2 से, 2 का ही 2 कट जाएगा, 3 दूना 6 1 5 7 दूना 14, कितना होगा 1 13.6, बस इतना आएगा। तो हमारा कितना है 137 दशमलव कितना होगा 6। इसका ऐसे निकालते हैं ना, इससे आंसर लगभग बराबर आता है, बराबर नहीं आया ना कोई, लेकिन इतना ही ऐसे निकालेंगे लगभग बराबर आ जाता है। किसी कोई दिक्कत है क्या, क्या हिसाब इसमें है, बस 4 गो 7 गो हिसाब है, ठीक है। हाँ सुनो रे, 4 नंबर हिसाब देखो जरा, अति व्यापी अंति व्यापी ध्यान दे देना। 4 देखो क्या कर रहा है 126 और फिर क्या है 127 से 35, याद है अति व्यापी अंति व्यापी, क्या करने बोले थे कि उसके जितना होगा उसका आधा करेंगे और जो छोटका होगा उसमें घटाएंगे, जो बड़का होगा उसमें जोड़ेंगे, याद है। तो गायब थी, क्या लिखना बताए थे ना, बस होमवर्क इसका है, अगर बने तो ठीक है, नहीं बने तो फिर भी ठीक है, नहीं बना के लाएगा, ठीक है। और होमवर्क बना के लाएगा 14 पॉइंट कितना 3 पूरे,